बताए साहब हैं तो जो है कृष्ण हमारे साथी हैं। बस उन्होंने जैसे कृष्ण का नाम जब से सुना बस तब से यही हठ ठान लिया कि द्वारिका जाहु जो द्वारिका जाहु सुआठ हुआ मैं हठ ठानी। इसको कहते हैं धर्म। आप धर्म का अपने से श्रेष्ठ के पास अगर आप जा रहे हैं और आपके पास गरीबी है तो वहां से अगर कुछ मिला तो उससे उसका जीवन सुखमय यापन होगा। इसलिए वो निवेदन कर रहे हैं कि महाराज जब इतना बड़ा आदमी आपका मित्र है तो उनके पास आप जाइए बड़े मुश्किल से, क्योंकि जब व्यक्ति धनहीन होता है तब वो किसी से मिलना बहुत सोच करके मिलना चाहता है। धनवान होता है तो धड़ पैर पहुंच गया, कोई बात नहीं, उनका नहीं लगेगा हमारे लग जाएगा। लेकिन जब अपने पास है ही नहीं तो धनहीन होता है तो चल जाता है, लेकिन परिवारहीन नहीं चलता है। परिवार की विशेष भगवान कृपा करें कि सबके घर में एक नहीं कई अनेकों पुत्र की प्राप्ति हो। 100 पुत्र का जो है विषय दिए हैं आप। रामाजी महाराज के निर्धनता को देखते हुए भगवान विष्णु ने वहां पर उनको बहुत फल दिया है। 2 लोक दान में दिया है, लेकिन अनेकों रूप दूसरे रूप में जाकर के उस ब्राह्मण को दान बताए हैं कि महाराज आप भगवान की भक्ति इस प्रकार से करें कि जिससे सुख की प्राप्ति हो। उसी प्रकार से उस ब्राह्मण ने भगवान के कार्य को किया। उस ब्राह्मण के पास बहुत कुछ, बहुत सुखी जीवन यापन रहने लगा। उसी के भांति एक लकड़हारा लकड़ी काट कर अपना जीवन यापन करता है। जो लकड़हारा भूख प्यास से बेचैन और महाराज सतानंद के घर पर जाकर के पहुंचता है, वहां पर उसको कथा सुनने को मिलता है। निर्धन धनी होगा, निरपुत्रवान पुत्रवान होगा, बंदी बंधन से मुक्त होगा। जब इस प्रकार से उसने सुना और सतानंद महाराज प्रसाद बांटते हुए बाहर निकले। जब वो बाहर निकले तब उनसे पूछने लगा, महाराज आप तो वही दुखी ब्राह्मण जो पहले, तो अपनी सारी आप बीती जिसको दुख मिला है वही तो दुख की हाल सुनाएगा, और जिसको दुख ही नहीं मिला है वो क्या एक दूसरे के बारे में सोच रहे। ये लिए दुख और सुख दोनों साथी होते हैं, दोनों का रहना जरूरी है। जब आपको कष्ट नहीं मिलेगा तो उस विषय में आप क्या जानेंगे। तो कष्ट मिला तो उसको धैर्य धारण लोग नहीं करते हैं, उसको भगवान के ऊपर तो बिगड़ जाते हैं। तो इतना पूजा किया उसने मुझे इतना दुख दिया, और जब दुनिया भर सुख दी तब तो ना ही पूछे कि आपने मुझे इतना ज्यादा क्यों सुख दिया। कोई कहता है? नहीं कहता। सुख रहा है लेकिन महाराज दुख ना हो तो वो बेचारा कहाँ चला जाए। सबको तो जगह मिलना चाहिए। यहाँ पर लकड़हारे को सारी पूर्व वृतांत जो है उस ब्राह्मण ने बताया, और ब्राह्मण से सारी विधि सुन करके ये अपने नगर के लिए प्रस्थान किए। लेकिन लकड़ी का गट्ठर इनके सर पर रहा। ऐसे धनवान नगर में गए जहां पर उनके लकड़ी का दाम 4 गुना मिला। लकड़ी बेचकर और उन्होंने कथा करने का प्रयत्न किया कि हम परिवार भर भोजन बाद में कर लेंगे, पहले भगवान की कथा हो जाए। लेकिन भगवान कभी अपने भक्त को भूखा नहीं मारते, इसलिए उनके लकड़ी का भी दाम 2 गुना मिल गया। लसन, पक्के केले का फल, गाय का दूध, गेहूं का आटा सब इकट्ठा करके ब्राह्मण को बुलाकर फिर उसने भगवान का कथा किया, और जब तक जिया तब तक भगवान की कृपा से सुख किया। अंतिम में तो मोक्ष सबको चाहिए ना। शरीर की उत्पत्ति होती है तो इसका विनाश भी होना जरूरी है। अगर ये विनाश नहीं होगा तो फिर
पृथ्वी पर तो बहुत भार हो। इसलिए जिस प्रकार से जन्म है उसी प्रकार से मृत्यु भी, समय के अनुकूल सब चीज बढ़िया लगता है। तो भगवान की कृपा देखो किस प्रकार से ऊपर हुई और ये लोग सुखी हो गए। उसी प्रकार से हम लोग भी कार्य को करें कि भगवान हम लोगों पर करुणा सागर बरसाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मण नारायण नारायण सत्य नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।